है? बताओ फटाफट। चले, सब कुछ ओके, सब कुछ अच्छे से क्लासेस समझ में आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी भी बच्चे को? प्लीज आप मुझे ये बता सकते हैं, फिर आज का यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, मुझे तो पीडीएफ ही नहीं मिल रही। हम्म, चलो, मेमार होगा ना आज? क्या होगा ये बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ, मेरी शादी हो गई है, एक बेटी भी है प्यारी सी, 15 महीने की। क्यों? चलो पढ़ने पे ध्यान दो, बहुत बातें हैं कर ली। मेमार होगा ना? प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लेना अच्छे से, बता रही हूँ मैं पहले, ठीक है? मेमार कहाँ दिख रहा है इस मैप में, ये देखो तुम, फालतू के काम मत करो अब, ठीक है? पढ़ने पे ध्यान दो। म्यांमार कहाँ दिख रहा है, ये देखकर बताओ, कहाँ दिख रहा है म्यांमार? बच्चों म्यांमार दिखा आपको कहीं? ओके बच्चों, म्यांमार, ये है म्यांमार, इसको पढ़ना है, ये ध्यान रखें, इसको पढ़ना है। चलो अब आ जाओ ध्यान से, म्यांमार देख लिया? कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर करता है भारत के साथ शेयर, ये पूछा जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, इतना बॉर्डर। इसकी अगर आपसे कोई कैपिटल करेंसी वगैरह पूछी जाए तो आप क्या क्या बताओगे? इसकी कैपिटल, इसकी करेंसी, इसका इंडिपेंडेंस डे, इसका इंडिपेंडेंस डे, और इसकी पार्लियामेंट का नाम, इसकी पार्लियामेंट का नाम, और इसका नेशनल एंथम।
इसका नेशनल एंथम और इसकी लॉन्गेस्ट रिवर। चलो अब बताओ, तो आप क्या बोलो? तो इसकी कैपिटल है बच्चों नेपीदा। क्या है? तो आप क्या बोलोगे? नेपीदा। इसकी अगर म्यांमार के और कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर के साथ, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसकी जो कैपिटल है वो मैंने आपको बताई, नेपीदा है। क्या है? नेपीदा। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है बच्चों? तो आप क्या बोलोगे मैम? कियात। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1918 को मनाया जाता है। 1918 को। इसकी जो पार्लियामेंट है वो है पाइथू हुटाओ। पाइथू हुटाओ। ठीक है। और इसकी जो नेशनल एंथम है वो है गबा मचे। गबा मचे। ये याद रखना है। इसकी लॉन्गेस्ट रिवर इरावदी। इरावदी, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा, इरावदी नदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। बच्चों, मैंने कल 12 घंटे की मैराथन ली थी। ठीक है, आपने ली थी या नहीं ली थी वो क्लास? ये बताओ पहले। लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। मैं तो अब इनको इनवाइट करके गई थी। तो आज ना थोड़ा बहुत ही मन तो कर रहा था कि रेस्ट कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा, इस वजह से सच में क्लास ले ली। वरना इतना रेस्ट करने का मन है ना अंदर से, बहुत ज्यादा। मुझे बिल्कुल खड़े होने का मन ही नहीं कर रहा है। हाईएस्ट पीक हकाका बोराजी। क्या है? हकाका बोराजी। हकाका बोराजी। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है बच्चों वो नेपीदा है। इसकी जो करेंसी है वो कियात है। इसका इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1918 को। इसकी पार्लियामेंट का नाम पाइथू हुटाव है। और इसका नेशनल एंथम है गबा मचे। और इसकी लॉन्गेस्ट रिवर है इरावदी। और इसकी हाईएस्ट पीक है बच्चों हकाका बोराजी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो हाँ, अब देखो, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। जब 12 घंटे लेते हैं हम क्लास, तो भैया अगले दिन ऐसे ही लगता है कि बस लेटे रहो, कुछ काम मत करो। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि बस लेटे रहूं। म्यांमार है ना। तो इसकी जो ट्रिक है, म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की जो ट्रिक है वो है अरुणा ममी। अरुणा ममी। ये आपको बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये है नागालैंड, और ये है मणिपुर, और ये है मिजोरम।
और ये है मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको म्यांमार कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे मैम देखो म्यांमार आपने दिखाया तो है, ये हरा कलर का म्यांमार है, तो इसके बॉर्डर जो लगा रहा है, ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जस्ट इसके नागालैंड है, और यहाँ बच्चों मणिपुर मिलेगा, और यहाँ आपका मिजोरम मिलेगा। तो 1 2 3 4 4 मिलेंगे ना, ये आपको कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो ये म्यांमार के साथ बॉर्डर लगाने वाले जो राज्य हैं 1 2 3 4, ये इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो म्यांमार के साथ क्लियर। तो अरुणा मम्मी, यहाँ पर ट्रिक आपकी ये हो जाएगी। हाँ, जैसे कैसे? ये नागालैंड हो गया, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर हो गया, और ये जस्ट नीचे मिजोरम हो गया, और जो इधर की साइड में आपको बच्चों ये दिख रहा है ये वाला, तो आप बोलोगे ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। और म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, और ये मिजोरम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना है। अब आता है भूटान। भूटान को जो निकनेम है वो बच्चों क्या है? इसका उपनाम बताओ क्या है? इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो हिंसक तूफानों की वजह से। कोई पूछे कि क्यों बोला जा रहा है मैम, तो आप क्या बोलोगे? इसे हिंसक तूफानों की वजह से। हिंसक तूफानों की वजह से, है ना। थंडर स्टॉर्म्स इसे बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म्स बोलते हैं। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगाता है? भूटान जो है वो भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भूटान शेयर्स भूटान शेयर्स 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद इंडिया। लॉन्ग बॉर्डर विद इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है। हटा दो। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसकी पार्लियामेंट का नाम, इसकी पार्लियामेंट का नाम और इसकी कैपिटल का नाम बताओ। इसकी कैपिटल का नाम,
इसकी करेंसी, इसका इंडिपेंडेंस डे, इसका इंडिपेंडेंस डे, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी लॉन्गेस्ट रिवर और इसकी हाईएस्ट पीक। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे? तुसोंगडू। क्या है? तुसोंगडू। क्या आपको याद रखना है? तुसोंगडू। और इसकी कैपिटल थिम्पू। थिम्पू। इसकी कैपिटल थिम्पू है, और इसकी जो करेंसी है वो न्यू गुल्ट्रम। क्या है बच्चों? न्यू गुल्ट्रम। न्यू गुल्ट्रम। और इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है मानस। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो क्या है? मानस है। ये बात याद रखना है। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम है। गंखर पीक। अब भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक। तो आप क्या बोलोगे? AAPS। ये है AAPS का मतलब ट्रिक है बच्चों, जिससे कि आपको याद हो जाए। अरुणाचल प्रदेश, बच्चों आज मेरी मैराथन की वजह से ना थोड़ी तबीयत डाउन सी है, तो समझ लीजिएगा, इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ आज। आज एनर्जी का लेवल थोड़ा लो होगा, क्योंकि समझ रह सकते हो ना। वेस्ट बंगाल, और ये सिक्किम। अब ये है भूटान। भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, तो आपको पता है इधर सिक्किम भी लगाता है, इधर सिक्किम लगाता है, नीचे की ओर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल लगाता है। अच्छा, इधर अरुणाचल प्रदेश लगाता है ना, ऐसे तितली की जैसे। और इधर नीचे की तरफ जो लगा रहा है बच्चों, असम।
ये ऐसे, तो इधर लगा था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस, शाबाश, वेरी गुड, 1948 होगा। एक बच्चे ने बोला मैम आपने ये धोखे से गलती लिख दी है। वाकई में मैंने ये धोखे से गलती लिख दी। आज मैं कह नहीं रही, आज ऐसे थकी थकी सी लग रही हूँ ना, कल मैराथन ली थी। तो ये ध्यान रखना 4 जनवरी 1948 होगा। हाँ, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसे लिखा जाया करे तो रिक्वेस्ट है बता दिया कीजिए, क्योंकि ये जो है लिखने में गलती हो जाती है, बाकी हमें चीजें पता रहती हैं। मैं आपको एक बार फिर कहूंगी ये बातें, तो ये आपको समझ में आया। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। वो तो अच्छा हुआ एक बच्चे ने मुझे बता दिया है कि मैम इसको सही कर दीजिए, स्वतंत्रता दिवस, मैं म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस। मैडम आपने पीडीएफ नहीं भेजी, कौन सी? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हम्म, हाँ, RWA टीचिंग चैनल पर ली थी बच्चों। टीचिंग चैनल पर यूपी टेट के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें ली थी। चलो आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट पर। यहां तक हो गया ना? तो ये भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य वगैरह सब हो गया। अब आता है अफगानिस्तान, लास्ट बचा अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान की शक्ल देख लो कहाँ है। अफगानिस्तान बच्चों ये रहा। और देखो अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान ये रहा, ये सिर्फ लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। किसके साथ बच्चों? लद्दाख के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ये देखो ध्यान से। तो अब अफगानिस्तान के बारे में लिखेंगे। अब अफगानिस्तान के बारे में लिखेंगे। आ जाओ। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है ये। 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, और ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। अफगानिस्तान किसके साथ? ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। अफगानिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर ओनली विद लद्दाख। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है।
सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर। अफगानिस्तान हैज द अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद लद्दाख। विद लद्दाख। अफगानिस्तान जो है ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर लगाता है विद इंडिया। अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। अब आपका एक न्यू टॉपिक पड़ोसी देश वाला तो बच्चों सब फिनिश हो गया है। पड़ोसी देश का टॉपिक ठीक हो गया है। अब भारत के प्रमुख चैनल शुरू हो गया। देखना 12 घंटे क्लास लेके थकने का नतीजा क्या होता है। और हाँ, फिर मेरी ना सुबह से भी क्लास चल रही है ना। मैंने सुबह 3 ऑलरेडी क्लास ले ली है। अभी एक है, एक मेरी अभी फिर है दोबारा से। तो थोड़ा सा उससे भी वो हो गया है। हाँ, बाद में भी है ना फिर क्लास अभी। और सुबह से ले रही हूँ, 3 ऑलरेडी ले लिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट फील हो जाता है। आगे चलते हैं। अभी आता है न्यू टॉपिक। बच्चों भारत के पड़ोसी देश वाला जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है। एक बार यहाँ पर आप सभी अच्छे से देख लें। जैसे भूटान है, इसको मैं रिवीजन करा देती हूँ। जैसे आप देखेंगे भूटान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ये बात ध्यान रखें। अच्छा, क्यों कहा जाता है, हिंसक तूफानों की वजह से। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। अच्छा, पार्लियामेंट क्या है, तो आप बोलोगे मैम भूटान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है तुसोंगडू। भूटान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम बच्चों क्या है, तुसोंगडू है। और इसकी जो कैपिटल का नाम है वो है थिम्पू। और इसकी जो करेंसी है वो न्यूगल्ट्रम है। और इसका इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, तो इसका इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को मनाया जाता है। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो मानस है। इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो मानस है। अब यहाँ से आपका एक न्यू टॉपिक शुरू होगा। भारत के प्रमुख चैनल। भारत के प्रमुख चैनल स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है, जल संधि क्या होती है, जो भूमि को भूमि से अलग या सेपरेट करती हो। क्या करती हो, अलग या सेपरेट करती हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जल संधि, जो वाटर को वाटर से कनेक्ट करती हो। जो वाटर के वाटर से या जोड़ना करती हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैंने कहा बच्चों ये कोई भूमि है, और ये भी कोई भूमि है, ये भी कोई भूमि है ना। तो आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और ये पानी है।
और देखो पानी जो है कितना नैरो है, मतलब यहाँ पे ये लगा लो सिर्फ एक नाव जाने की ही जगह बच रही है। मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, है ना बच्चों, ये आप देख पा रहे होंगे, आप खुद देखो, देखो ऐसे, है ना, कि मतलब कितनी नैरो, एक तरीके से नैरो तो हो गया, कितना नैरो है, जिससे कि मतलब एक उससे ये निकल के जा रही है, खुद बताओ कितना नैरो है ना बच्चों ये। ऐसे देखो, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या करता है, ये भूमि है और ये भी बच्चों भूमि है, ये भी भूमि और ये भी भूमि। ये आप ये देख सकते हैं, ये जो दो भूमियां हैं, तो ये दो भूमि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और ये ऐसे, ये नाव है, ये बच्चों नाव है। तो नाव, ये जो नाव है ये एक महासागर है और ये दूसरा महासागर है। तो ये नाव इस छोटे से रास्ते से निकलकर इस महासागर में नाव थी और इस छोटे से रास्ते से निकलकर ये यहाँ नाव पहुंच गई, ये यहाँ नाव पहुंच गई। तो आप ये बोल सकते हैं अच्छा मैम ये है कि बस नाव जो थी यहाँ थी, तो ये नाव जो है मतलब एक सागर को दूसरे सागर को जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि वो भी इतनी सी जगह द्वारा, छोटी सी जगह द्वारा जुड़ा हुआ ना। और ये भूमि को भूमि से अलग करता है ना, भूमि को भूमि से अलग करता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जल संधि, ये जल डमरू मध्य पानी का ऐसा तंग मार्ग है, पानी का ऐसा बिल्कुल छोटा सा मार्ग है, छोटा सा रास्ता है जो दो बड़े महासागरों को आपस में जोड़ता है, और इससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके, मतलब ये एक तरीके से कनेक्ट करते हैं। हाँ, यहां तक ओके है। हाँ, और मैंने मालदीव और श्रीलंका तो तुम्हें बताया ही ना, है बच्चों, कुछ भी। भूटान के बारे में तुमने मैंने कितना बताया, जरा देखना। भूटान और मालदीव और श्रीलंका कहाँ चले गए। जलीय सीमा लगाने वाले दो देश कौन लिखेगा। वो स्टैटिक जीके में होगा, जो भी आप और चीजें पूछ रहे हो, राष्ट्रीय खेल वगैरह, वो सब स्टैटिक जीके में होगा। हाँ मैम, एक बार अजय वो कर लो, रुक जाओ तुम्हारे अभी निकालती हूँ। कौन सी बोले गए, जलीय सीमा लगाने वाले देश तो तुमने करे ही नहीं। मैं कह तो रही हूँ कुछ ना कुछ छूट रहा है, अब पता चला ना क्या छूट रहा है। एक ये ऐप खुलने में वाकई में दिक्कत आ रही है। बच्चों एक मिनट, अभी हाँ बता रही हूँ, दो जलीय सीमा लगाने वाले देश तो कर लो। चलो, कैसे होशियार बन रहे थे, अभी तो बहुत सारा काम रह गया। यस मैम, इसको हाँ जी, रुक जाओ मुझे देखने दो, क्योंकि कल ही मैराथन,
मुझे खुद नहीं पता चल रहा। चलो ये अभी ना ये वाला भारत के अफगानिस्तान का ये लिख रहा था कि अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगा लेता। यहां तक हो गया ना। हाँ चलो ये तो हो गया। अब इसके बारे में लिखो, अफगानिस्तान के बारे में। क्या? हाँ अब आ जाओ। हाँ मैं आपका, मुझे थोड़ा सा कल से। चलो बच्चों ये रह गई कैपिटल। इसके आगे लिखो बच्चों। अभी वो कट कर दो, अभी कट मत करो या तो छोड़ दो वो पेज। इसकी कैपिटल बताओ, इसकी करेंसी बताओ, इसका इंडिपेंडेंस डे बताओ। इसकी कैपिटल क्या है अफगानिस्तान की? काबुल। काबुल है। करेंसी अफगानी। इंडिपेंडेंस डे। और पार्लियामेंट। शूरा पश्तो भाषा में। इन पश्तो। ओके तो इसकी कैपिटल देखो क्या है अफगानिस्तान की? काबुल। करेंसी अफगानी। इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919। पार्लियामेंट का नाम है शोरा पश्तो भाषा में। और इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये बताओ। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है ये बताओ। तो आप क्या बोलोगे मैम? हेलमंद। लॉन्गेस्ट रिवर? हेलमंद। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में? डूरंड रेखा। डूरंड लाइन। इसका नाम सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान था, सबको पता है। इसके ऊपर अब बच्चों अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान और ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये लद्दाख है ना? तो ये लद्दाख, अफगानिस्तान जो है लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो बस खत्म बात, एक ही के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जी यहां तक ओके? ठीक है बच्चों, यहां तक बताओ। हाँ मैम टेलीग्राम कब चलेगा मैम? चल जाएगा जब नीट का पेपर हो जाएगा। और बचाओ। सही।
लिखने, इंडिया, हाँ। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट रिवर वगैरह। यहां पर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, ये 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है बच्चों, ये याद रखना। इसकी जो अफगानिस्तान की कैपिटल है बच्चों काबुल है, इसकी जो करेंसी है वो अफगानी है और इसका इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919 को मनाया जाता है और इसकी पार्लियामेंट शोरा है पश्तो भाषा में, है ना। और जो है इसकी लॉन्गेस्ट रिवर हेलमंद है और इसकी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आता है श्रीलंका। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के विषय में। श्रीलंका और मालदीव तब आएगा भारत के प्रमुख चैनल वाला टॉपिक। ओके बच्चों, श्रीलंका। इसका जो निक नेम है, इसका जो रत्न द्वीप है, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप है ना, ये है। और तपोवन, और तपोवन कहते हैं, ये ध्यान रखना। पर्ल ऑफ द ईस्ट, सिन्हला आइलैंड, और तपोवन। और तपोवन ये कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लॉन्गेस्ट रिवर है श्रीलंका की, मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एक एग्जाम में आती है, महावेली गंगा। महावेली गंगा 335 किलोमीटर लॉन्ग है। लॉन्गेस्ट रिवर इसकी महावेली गंगा है, 335 किलोमीटर लॉन्ग, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है इद्रुत हलागाला। और इसका जो दूसरा नाम है, अदर नेम, माउंट पेड्रो। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है।
कौन सा है? बच्चों 2 लैंग्वेज में इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि हम आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, है ना? ये ध्यान रखना। इसकी जो कैपिटल है भारत और श्रीलंका, ये हो गया। श्रीलंका की कैपिटल प्रशासनिक और विधायी राजधानी प्रशासनिक और विधायी राजधानी लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो आप क्या बोलोगे? ये आपको ध्यान रखना है। इसकी व्यवसायी राजधानी भी है। इसकी व्यवसायी राजधानी भी है जी। अच्छा, कोलंबो। कोलंबो, तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसकी करेंसी, हाँ, अब आता है इसकी करेंसी के बारे में। इसका इंडिपेंडेंस डे, और इसकी पार्लियामेंट का नाम। ठीक है मैम, समझ में आया बच्चों? हाँ, है ना? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं करेंसी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसकी जो है श्रीलंकन रुपी है। इसकी बच्चों क्या है? श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, क्या है? और इंडिपेंडेंस डे, और इसकी पार्लियामेंट का नाम
ये है। अब आता है मालदीव। मालदीव की कैपिटल बताओ क्या है? करेंसी बताओ। इंडिपेंडेंस डे बताओ। और इसकी पार्लियामेंट का नाम बताओ। तो इसकी जो कैपिटल है बच्चों मालदीव की, वो माले बनेगी। और करेंसी मालदीवियन रुपया। रुपया, रुपया बनेगी, याद रखना, रुपया। मालदीवियन रुपया। और इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जुलाई 1965 को मनाया गया। और पार्लियामेंट का नाम है पीपुल्स मजलिस। पीपुल्स मजलिस। और मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? द्विवेही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये भारत का प्रमुख चैनल, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो न्यू टॉपिक भी तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। मीम। हाँ जी। आप बच्चों, सलमान मेरे पास मेरी बात बेहतर ध्यान दो। आपका काम है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, है ना। आपके पास अगर एक कोई भी बैठा हो और आप उसकी बात पे ध्यान दोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप इस दुनिया की सभी बातें इग्नोर करके जो आरुषि मैम आपको पढ़ाती हैं वो ध्यान से सुना करो और समझा करो, क्योंकि हम समझाने में, हाँ, बहुत अच्छे से हर चीज प्रॉपर वे में आपको जब समझ में आएगी जब आप सब चीजों से ध्यान अपना हटा देते हो और अपनी पढ़ने पे ध्यान देते हो। तो जल संधि का जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो अच्छे से आपको ये रिपीट करना है 10 बार। हर चीज एक साथ एकदम याद नहीं होगी, ये भी बात आप बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कम से कम आप 10 बार रिपीट करा करो जो काम आपको कराया जाता है। कितनी बार रिपीट करने को बोला है बच्चों? 10 टाइम्स रिपीट करना है जी। तो आपको मैंने क्या बोला, कितने टाइम रिपीट करोगे ये बात? चलो बताओ। हर चीज जब याद होती है जब आप अपने अंदर इरादा कर लेते हो। जैसे कल मैंने कहा मैं 12 घंटे क्लास लूंगी, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग ने ये बात मानी और मैंने 12 घंटे क्लास लेके दिखाया। लेकिन आज उसका गलत इंप्रेशन है, मुझे पता है, बहुत दिक्कत है, लेकिन ले तो ली। तो अपने दिमाग को ये करो कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि किसी का काम करने में मन नहीं लगता। चाहे तुम पढ़ाई का काम कर लो, चाहे घर का काम कर लो, कोई मम्मी कह देगी बेटा ये काम कर लो, तो किसी का काम करने में मन ही नहीं लगता, कोई सा भी काम हो।
मैं पढ़ा रही हूँ तो ऐसे लगेगा अच्छे से, चलो मतलब आपको लगेगा अरे यार कितना पढ़ना पड़ता है ना। तो ये काम हमें अपने मन को मत भटकाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ये तो मन तो भटकाएगा भैया, दुनिया भर की चीजों में भटकाता है तो, है ना। लेकिन भटकने से चीजें नहीं समझने वाली आपकी, आपको बस मन लगा के पढ़ना है। 10 बार जो भी आपको पढ़ा दिया जाए उसे 10 बार रिपीट करना है आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरा काम समझाने का है। ओके, समझाऊंगी मैं, 10 बार रिपीट करना। आप सबसे रिक्वेस्ट है 10 बार रिपीट करना। जब 10 बार रिपीट करोगे तो तब ध्यान में 2 बातें आएंगी आपके। मैं इतना सारा पढ़ा दूंगी आपको, इतना सा याद होगा तुम्हें, ये बात सच है। ये थोड़ी है कि सारा याद हो जाता है। गलत फहमी में मत जिया करो, ठीक है। थैंक यू।